पाक फौज के कोर कमांडर जब फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ मिलकर कोई इजलास करें तो ये गैर मामूली हद तक एक जामे अमल होता है। ऐसे ही एक इजलास के बाद बुध की शाम मुसल्लह अफवाज के महकमा ताल्लुकात आमा की जानिब से एक प्रेस रिलीज का इजरा हुआ है। इस कॉलम के देरीना और बाकायदा कारी गालिबन मेरा ये दावा फिल फौर तस्लीम कर लेंगे कि मज़कूरा प्रेस रिलीज की सख्त गीर ज़बान ने मुझे हरगिज़ हैरान नहीं किया। रवा हफ्ते के आगाज से इशारों कनायों में मुसलसल खबरदार करता रहा हूं कि 9 मई के वाकयात उन्होंने बहुत संजीदगी से लिए हैं। इनके बारे में हमारी सियासत का ताकतवर तरीन इदारा ऐसे ही आलम में गजबनाक हो चुका है जिसने 9/11 की वजह से अमरीकी फैसला साजों को कई बरसों तक गुस्से से भड़काए रखा था। 9 मई के वाकयात को ताहम 9/11 के साथ गडमड कर देना दुरुस्त अमल नहीं होगा। उस रोज न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारत जो सरमायादाराना निज़ाम की हतमी अलामत भी तसव्वुर होती है, गैर मुल्की तखरीबकारों का निशाना बनी थी। बाद अज़ां इन्हीं अनासिर की जानिब से अमेरिका के दिफाई मरकज़ यानी पेंटागन पर हमले की नाकाम कोशिश भी हुई। जो हमले हुए लम्हा बलम्हा टीवी स्क्रीनों पर अमरीकी शहरियों को नजर आते रहे। इसकी बदौलत 9/11 फ़कत अमरीका की फैसला साज अशराफिया ही को गजबनाक बनाने तक महदूद न रहा, आम अमरीकी शहरी भी हमला आवरों के खिलाफ गजबनाक हो गए। अपनी ज़िंदगी की 3 से ज़ायद दहाइयाँ सहाफ़त की नज़र कर देने के बावजूद ये लिखने को मजबूर हूँ कि हमारे सहाफ़ती इदारे अभी तक 9 मई जैसे वाक़यात को 24 घंटे बाखबर रखने की दावेदार टीवी स्क्रीनों के लिए रिपोर्ट करने का हुनर नहीं सीख पाए। सहाफ़त हमारे वैसे भी रियासत के बनाए बेतहाशा कवानीन और ज़वाबित से तैयार हुई लगाम से चलाई जाती है। 9 मई जैसे वाक़यात हों तो इन्हें कामिलन नज़रअंदाज करने ही में आफ़ियत महसूस होती है। सोशल मीडिया की बदौलत मगर अब रिवायती मीडिया की इख्तियार करता एहतियात क़ारीन और नाज़रीन की अक्सरियत को नाराज़ कर देती है। रिवायती मीडिया इसी बाइस बतदरीज अपनी साख खोना शुरू हो गया है। तल्ख हकीकत ये भी है कि जो साख अब तकरीबन लुट चुकी है, इसके ताबूत में आखिरी कील इस ज़माने में लगना शुरू हुई जब बारियां लेने वाले नाअहल और बदउनवान सियासतदानों की जगह क्रिकेट की वजह से करिश्मा साज हुए एक साहिब को दीदावर की सूरत मुतारिफ करवाने की काविशें शुरू हुई। जान की अमान पाते हुए ये लिखने को भी मजबूर हूँ कि मज़कूरा अमल पंजाबी मुहावरे के मुताबिक हाथ से गिरहें लगाने के मुतरादिफ था, जिन्हें बिलाखिर दांतों के इस्तेमाल से खोलना पड़ता है। बुध की शाम जारी हुई प्रेस रिलीज दांतों के इस्तेमाल का बाशगाफ अल्फाज में ऐलान करती सुनाई दी है। दांतों के बिलाखिर इस्तेमाल को मगर अब अवाम की अक्सरियत के लिए जायज़ साबित करना भी ज़रूरी है। तैश के आलम में इस तकाजे को नज़रअंदाज कर दिया गया तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ 2014 में हमारी रियासत के चंद ताकतवर अनासिर की पुष्ट पनाही से हुआ धरना अपने अहदाफ के हुसूल में कतन नाकाम रहा था। अप्रैल 2016 में लेकिन धमाका की सूरत मंजर आम पर आई पैनामा दस्तावेजात नवाज शरीफ के मुखालिफिन के बहुत काम आई। सुप्रीम कोर्ट ने सच ढूंढने के लिए अस खुद नोटिस लिया। इसकी जानिब से इस ज़िम्न में की गई पेशकदमी और अदालती कार्रवाई 24/7 चैनल्स के एयर टाइम पर छाई रही। सहाफ़त का भरम बरकरार रखने को बेचैन मुझ जैसे बदनसीब मज़कूरा अमल के आजलानापन की बाबत सवाल उठाते तो लिफाफा ठहरा दिए जाते। कई महीनों तक रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ चलाया मुकदमा बिलाखिर ऐसी फिजा तैयार करने में कामयाब हो गया जो तीसरी बार मुंतखब हुए वज़ीर आज़म को सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल ठहराने का बाइस हुई। रियासत के ताकतवर तरीन इदारे का दावा है कि 9 मई के वाक़यात साजिशी मनसूबाबंदी की बदौलत रूनुमा हुए। इनके पास अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के सबूत भी मौजूद हैं। सवाल उठता है कि जिन सबूतों का जिक्र हो रहा है इन्हें किस अंदाज में अवाम के रूबरू लाया जाए। फ़र्ज़ किया मुबैना साजिश के मनसूबा साज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं तो इन्हें बावकार और काबिल एतबार जजों पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत के रूबरू रखने से एहतराज़ क्यों बरता जाए। मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तस्करा कई तबसराकारों को ये सोचने को उकसा रहा है कि शायद जिस साजिश का बुध की शाम आई प्रेस रिलीज में जिक्र हुआ है, इसके जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने के लिए कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई होगी। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जायज़ वजूहात की बिना पर अवाम की दस्तरस से दूर रखी जाती है। 9 मई के वाक़यात के नज़र बज़ाहिर ज़िम्मेदारान मगर गज़बनाक हुए इदारे के अंदर ही से महज चंद अफराद नहीं। बुनियादी जिम्मेदारी इसकी एक सियासी जमात और इसके सरकर्दा रहनुमाओं पर डाली जा रही है। मज़कूरा जमात के अंदर सियासत का मैं शुरू दिन से नाक़िद रहा हूँ। गुज़िश्ता 4 बरसों में तवील बेरोज़गारी की सूरत इसकी कीमत भी चुकाई है। इसके बावजूद ये इसरार करने को मजबूर हूँ कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ रियासती हलकों की जानिब से जमा हुए सबूत नाकाबिल तरदीद होने के बावजूद इसके हामियों के लिए बसा औकात काबिल कबूल नहीं होते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उस्मा के दौरान वली खान की नेशनल अवामी पार्टी को बेतहाशा नाकाबिल तरदीद सबूतों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के हाथों कालदम ठहरा दिया गया था। 1978 में यही जमात मगर अवामी नेशनल पार्टी की सूरत दोबारा जिंदा हो गई और आज भी अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए है।
میری دانست میں پیناما دستاویزات کے حوالے سے نواز شریف اور ان کی دختر کے خلاف چلائی مہم مذکورہ تناظر میں زیادہ بارآور ثابت ہوئی تھی۔ دیکھنا ہوگا کہ 9 مئی کے مبینہ ذمہ داروں کے خلاف کس انداز میں کارروائی کا آغاز ہوگا۔